इमरत बूंदो अध बूटी इंद्र घटाले आया मारा सतगुरु इमरत बूंदो अध बूटी तेरा भीड़ी रे रंग महल मेरे तेरा भीड़ी रे रंग महल में हंसले लालो अध लूटी भाई हंसले लालो अध लूटी हर बुझ हीरो पर अकेले समझ पकड़ तेरो निज मोती भाई गुरु रे बचन मा सदाई सुखी रहना रे और वारता है झूठे पहुंचोई चोर पकड़ ले गायारा रे मारी पकड़े सिर चूटी भाई पांचों ये चोर पकड़ ले कायारा रे मारी पकड़े सिर चोटे ओ पांचों ने मार 25 ने मनाई ले रे पांचों ने मारे 25 ने मनाई ले रे जद जानू रे तारी बुद्धि मोटी भाई जद जानू रे तारी बुद्धि मोटी हर वज हीरा पर अकले समझ पकड़ तेरो निज मोती भाई गुरु रे बचन मा सदाई सुखी रहना रे और वारता है झूठे ओ सत सबदारी शैल बनाए ले रे ढाल बनाए ले धीर परी भाई सत सबदारी शैल बनाए ले रे ढाल बना ले धीर परी काल क्रोध ने मार हटाए ले रे काल क्रोध ने मार हटाए ले रे जद जानू रे तारी रजपूती भाई जद जानू रे तारी मजबूती हो हर वज हीरा पर अकले समझ पकड़ तेरो निज मोती भाई गुरु रे बचन में सदाई सुखी रहना रे और भारत है झूठे ओ
मिलवो जलती भाई रम झम रिम झम बाजारे बाजे हो जोत झिलो मिलवो जलती हाँ अहंकार ने साहूकार विचे अहंकार ने साहूकार विचे हंसल चुकिया निज मोती भाई हंसल चुकिया निज मोती हर भुज हीरा पर ले समझ पकड़ ले निज मोती भाई गुरु रे बचन में सदाई सुखी रहना और वार्ता है झूठी झमरा पकी धड़ी रो तोल बनाय ले रे कण न राखे करती भाई पक्की घड़ी रो तोल बनाए ले रे कण न राखे करती मचंद्र प्रताप जति गोरख बोले रे मचंद्र प्रताप जति गोरख बोले अलख लखे सो कराए जति भाई अलख लखे सो कराए जति हर बुझ हीरो पर रख ले समझ पकड़ ले निज मोती भाई गुरु रे बचन में सदाई सुखी रहना रे और बाहरता है झूठे सदगुरुदेव की जय हो सनातन धर्म की जय हो भक्त और भगवान की जय हो अरे भाई हर बुझ हीरो परख ले समझ पकड़ तेरो निज मोती गुजराती में कहते हैं समझे न सुए रे तो करवो ज नथी काई समझने की जरूरत है सिर्फ समझने की करने की कोई जरूरत ही नहीं है समझ में आ जाए बस कि मुझे क्या करना है समझे न सुवेरे तो करवो ज नथी काई अरे हर बुझ हीरो परख ले समझ पकड़ तेरो निज मोती गुरु रे बचन में सदाई सुखी रहनो और वार्ता है झूठी सजनो गुरु किसे कहते हैं गुरु की परिभाषा बहुत ऊंची है बहुत ऊंची है आज की जैसे नहीं है कौनियो मोनियो कुर्र के तू चेलो नु गुर ऐसा नहीं गुरु और चेले का बहुत अनूठा संबंध है और वो अगर सीखना चाहें तो भंवरे से सीख सकते हैं भंवरा पहले लट था उनको गुरु मिला और लट को भंवरा बना दिया अब उस भंवरे को टीस है कि एक लट को मैं भी भंवरा बनाऊंगा नहीं तो मैं ऋण मुक्त नहीं हो सकता मेरा कर्जा है संसार का मेरे ऊपर ऋण है जब तक मैं नहीं उतारूंगा ऋण से मुक्त नहीं होऊंगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है और संसार से विरक्ति नहीं मिलेगी मोह का क्षय नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा तो भंवरे को भी पीड़ा है कि मुझे ऋण मुक्त होना है एक लट के पीछे पीछे भंवरा उड़ता है और देखता है इस लट को परखें कैसी है भंवरा बने जैसी है क्या और भंवरे का डंक बड़ा खतरनाक होता है किसी ने खाया है तो जानता होगा वो डंक मारता है उस लट के और अगर लट भेड़ी हो गई तो भंवरा उसको नेगलेक्ट करके छोड़ देगा कि ये लट भंवरा बनने वाली नहीं है और वो अगर लट सीधी हो गई
तो भंवरे को भरोसा हो गया कि ये लट भंवरा बनेगी, और थोड़ी देर फिर उसके ओझल उनके पीछे 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 चलेगा। अब भंवरे को तसल्ली करनी है, ये लट अगर खड़ी हो गई, सीधी तो हो गई है लेकिन खड़ी हो गई तो ये भंवरा बन ही जाएगा, ये मुझे पता है। तब फिर डंक मारता है साहब, और डंक मारता है, वो लट खड़ी हो जाती है। भंवरा बड़ा प्रसन्न हो गया कि मैं न्याल हो गया, मुझे एक शिष्य मिल गया है, अब मैं इसको भंवरा बना ही दूंगा। सजना, गुरु का बहुत कर्तव्य होता है, गुरु की बहुत जिम्मेवारी होती है। अगर गुरु किसी का नहीं बनना चाहिए, और अगर बन गया तो उनका जीवन बनना चाहिए, नहीं तो गुरु भी औंधो औंधेरे ओ डोंगड़ी खोचे, औंधो आगलो भी डूब मरे, लारलो भी डूब मरे, कुछ फायदा नहीं। गुरु परख के करना चाहिए, गुरु त्यागी होना चाहिए, गुरु की कभी निंदा ना हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। और गुरु को अपने शिष्य के प्रति तड़प होनी चाहिए। वो गुरु वो भंवरा सिखा देता है, भंवरा ये बता देता है कि उसको कितनी तड़प है। अब वो उसके पीछे पीछे दौड़ेगा। भंवरे को क्या लेना देना धूड़ से, लेकिन उस लट को ले जाना है। लट की आदत धूड़ खाने की है, और भंवरा सोचता ये धूड़ का घर नहीं बनाया तो ये मर जाएगा और ये जिएगा नहीं, इनको तो धूड़ खाने की आदत है। तब उसको धूड़ का घर बनाएगा, घर बना के उसको लट को अंदर प्रवेश करेगा, ऊपर से थोड़ा सा धूड़ से बंद कर देगा, फिर वो ओम नाम की गुंजार करता रहेगा, भणाना भणाना भणाना, एक सार लगा रहेगा। जब प्रभु से प्रार्थना करेगा, हे नाथ मेरा प्रयास झूठा नहीं होना चाहिए, मैं प्रयत्नहीन नहीं हो जाऊं, मैंने जो चाहा है, मेरा संकल्प है, ये भंवरा बन गया तो मैं न्याल हो जाऊंगा। और धीरे धीरे कई दिन तक भंवरा उस लट के पास तपस्या करता है। सजनों, आज तो संत बनते हैं सेवा लेने के लिए, और संत का धर्म है सेवा करना, सेवा लेना नहीं, सेवा करना। अब वो सेवा कर रहा है भंवरे की, और चारों तरफ गुंजार करता है, करते करते करते, और भंवरे के वो परे आने लग जाती लटके, और अंदर बोलता भणनक, और भंवरा प्रसन्न हो गया। अब ये भंवरा बन रहा है, ये भंवरा बन जाएगा। करते करते वो आवाज़ से आवाज़ मिलती है, ऊपर से वो थोड़ा सा प्रकाश करता है, और भंवरा उस आवाज़ से बहुत प्रभावित है। और वो जो लट भंवरा बन के बाहर आया है, और बाहर निकलते ही दर्शन हो गया, ये जो बोल रहा था यही मेरे जीवन में परिवर्तन लाया है। वो आगे वो भंवरा और पीछे वो भंवरा, दोनों ही जाके कमल के फूल पर बैठते हैं और एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं। गुरु चेले का चरण स्पर्श करता है, चेला गुरु को चरण स्पर्श करता है। जैसे शिव और राम का संबंध है, वैसे गुरु और शिष्य का संबंध होता था पहले, आज की जैसा नहीं था। तो वो कहता है कि गुरुदेव, मैं तो आपके चरण स्पर्श इसलिए करता हूँ कि मैं धूड़ खाने वाली लट थी, मुझे आपने फूल पे बिठा दिया और मुझे भंवरा बना दिया, मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन वो भंवरा कहता है, तू तो है कि नहीं है, मुझे तुमने ऋण से मुक्त कर दिया और तू भंवरा बन गया। मैं भी किसी भंवरे ने मुझे भी लट को भंवरा बनाया था, इसलिए मैंने भी मेरे ऋण से मुक्त हो गया, मेरे कर्तव्य का मैंने पालन किया, एक लट को मैंने भी भंवरा बना दिया, इसलिए मैं तेरा एहसान बंद हूँ, मैं तेरा चरण स्पर्श करूँगा। ये भंवरे से सीख लेनी चाहिए, ये गुरु और चेले का संबंध है। तो गुरु रे वचन में सदाई सुखी रहना और वार्ता है झूठी। इंद्र घटा ले आयो मारो सतगुरु, इमृत बूंदा हद बूठी। इंद्र घटा होती है, जब बरसात आती है तो साफ कालान जब समझ जाती है तो नदियाँ बहती है, हरियाली हो जाती है और सारे संसार में परिवर्तन आता है। एक संत कोई आता है और संत के आने से परिवर्तन नहीं आया तो धिक्कार है उस संत को, संत नहीं है। संत के आने से
परिवर्तन आता है। जैसे इंद्र के आने से पृथ्वी पूरी का परिवर्तन हो जाता है। इंद्र घटा ले आयो मारो सतगुरु, इमरत बूंदो हद बूटी, त्रिभीणी रे रंग महल में हंसले लालो हद लूटी। अरे हर बुझ हीरो परख ले, समझ पकड़ तेरो निज मोती। गुरु रे वचन में सदाई सुखी रहना, और वार्ता है झूठी। सजनों, पांचों चोर पकड़ कायारा, ये 5 जो चोर है जिनको अपना समझ के बैठे हैं, यही हमारा शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ही जीव के शत्रु है। और इनसे हम प्रेम करते हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। 5 चोर पकड़ कायारा, वारी पकड़े सिर चोटी। 5 ने मार 25 मनाए ले। 25 प्रकृतियों को जब तू मनाएगा तो तेरे सारे ये रोग कट जाएंगे और तू निर्मल हो जाएगा। प्रभु में तेरी आस्था होगी और प्रभु में तलीन हो जाएगा। दुनिया फीकी लगेगी। 5 चोर पकड़ कायारा, वारी पकड़े सिर चोटी। 5 ने मार 25 मनाए ले। जद जानो थारी बुद्धि मोटी भाई, जद जानो थारी मजबूती। हाँ, सत शब्दों री शैल बनाए ले। अगर सत्य से बड़ा दुनिया में कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, इसीलिए सत शब्दों री शैल बनाए ले, ढाल बनाए ले धीरे परी। जब तक धैर्य नहीं आएगा तो तब तक ये गैस की बीमारी, लोभ रूपी गैस अंदर रहेगा। तब तक मन को अंदर नहीं जाने देंगे। नाभि में कमल खिलता है, नाभि में आत्मा का निवास है और वहाँ घी का दीपक भरा हुआ है, बाट अंदर रखी हुई है। मन रूपी तूली अगर नाभि तक चली जाए, मन अंदर उतर गया तो मन अमन हो गए तो चैन आ जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। भटकने से कभी भगवान नहीं मिलता। मुझे कहाँ ढूंढे बंधा, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर मस्जिद में, ना मैं गुफा निवास में। अरे गगन मंडल में कुटिया मेरी, झिलमिल जोत अभ्यास में। मुझे कहाँ ढूंढे बंधा, मैं तो तेरे पास में। सजना, जहाँ बैठे हैं वहाँ ही भगवान मिलेगा। भटकने से कभी भगवान नहीं मिलते। हम लोग कभी कभी सुनते हैं, हमारी माताएं बहुत भोली होती बेचारी, ये भोली है, इनको जैसा किसी ने डिंगर पकड़ा दिया तो लियोड़ो डिंगर बुझ जाए। हाँ भाई के जो मारे जाओ भाई, तीर्थ जाओ तीर्थ। धीणी के कहण न मरे है उठे कटी जान पड़ी ही ट्रेन हाँ हेठी पड़ी तो मोडो भंगाई है थे ठाकना थे हेंग हम जे थे कोई हमें तड़बड़ कूदे जावे जावे उठे है भाई तीर्थ जा। तीर्थ धारे गरे भगवान साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा पति रूपी घर में विराजमान है। उनको छोड़ के कहाँ जाती है, क्यों भटकती है? अरे यहाँ ही भगवान है। पचे उठे तड़बड़ कटे भीड़ में पड़ जावे तो कोड़े भंगड़े मोंड हूँ त्रोड़ो पाची आए इतनी मार पड़ गई तो रो तो दी कि क्यों जावे ले हमें छोड़ो ये पाटा बंधाओ भाई जाओ। तो ऐसा क्यों करना? भगवान हम जहाँ हैं वहाँ मिलेगा। भटकने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तो हमारे भीतर है, सिर्फ समझ से मिल सकता है। तो मुझे कहाँ ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर मस्जिद में, ना मैं गुफा निवास में। गगन मंडल में कुटिया मेरी, झिलमिल जोत अभ्यास में। अभ्यास करिए, ध्यान करिए, प्रभु का चिंतन करिए। और आगे जब ये पकी धड़ी का तोल बन गया, पकी धड़ी रो तोल बनाए ले कौन न रखे एक रति। सत्य क्या है, झूठ क्या है, मिथ्या क्या है, साक्षात क्या है, ये सब समझना पड़ेगा। तब परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। फिर क्या होगा? हाँ, सत शब्दोरी शैल बनाए ले, ढाल बनाए रे धीरेपुरी। काल क्रोध ने मार हटाए ले। अरे जद जणो थारी रजपूती भाई, जद जणो थारी मजबूती। मोटे मोटे बातों करने हो भगवान नहीं मिले, मोटे मोटे बातें करने हो कभी इंसान का जीवन सफल नहीं होता है। इसलिए सत्य बोलना है और धैर्य रखना है और प्रभु को अपना समझना है। तो फिर क्या होगा? रमझम बाजा बाजे, जोत झिलो मिलवो जलती। अहंकार ने सहूकार बिचे,
हंसले चुगिया निज मोती। ओम ओंकार ओम और सहूकार सोहम। ये ऋषियों ने अनुभव की वाणियों से कहा है ओम सोहम ईश्वर का मूल नाम है। और ये जो रटेगा उनको सही रास्ता मिलेगा, आज नहीं तो कल परमात्मा की प्राप्ति करके रहेगा। यही है, कोई गुप्त करने की जरूरत नहीं, कोई भेंट देने की जरूरत नहीं। कई कहते हैं कई तैयार रखे हुणे अरे ओ गई हे ठीक लगे क्या मैं बाप जी थे चुप रहो मैं हेंग ठा दिया कहूँ मोरे गुरु जी ने ओळखो के ना मैं तो को ओळख्या ए बिडला टटर मोरे अरे गुरु जी है एज गुरु है हमारा। डाली में ओळखो कहाँ डाली में अरे गुरु मोरा गुरु जी जुको चेलो बने जुको तो न्याल गुरु लोभी चेलो लालची दोनों थापो थाप। अब कहीं तो हुई न वो भगवान मिलावे कहीं वो मिले। अब क्या हुआ तो पति एक पाहे ले जान खूणे मुंग कोनियो मोनियो कुर्र हूँ चेलो तू चेलो नु गुर्र भाई गुप्त रखे। अरे भगवान रो नाम न कहीं गुप्त रखा अरे मुर्दा ओ कटे खूटेला। इसलिए वेद ने कहा है ओम ईश्वर का नाम है और सोहम आत्मा जो है वही परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा इनका अनुभव करने के लिए ओम और सोहम ऋषियों ने ये शब्द दिया है। ये किसी की बपोती नहीं है, ये किसी का घर का नहीं है। इसलिए प्रतिज्ञा करनी है कि हमें ओम सोहम का तो भजन करना है, वही जप करना है और गौ माता को गुरु मानना है जिसकी कभी आलोचना नहीं होगी और उसकी ज़रूरत है। आज हर घर को एक गाय अगर पाल लेगा, एक गाय की सेवा गुरु गौशाला में कर लेगा तो उसके ईश्वर कृपा करेगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। बाकी सब बातें हैं। रमझम बाजा बाजे जोत झिलो मिल वो जलती अहंकार ने सहंकार बिचे हंसले चुगिया निज मोती। अरे हरबुज हीरो परख ले समझ पकड़ते रहो निज मोती। हाँ पकी धड़ी रो तोल बनाए ले कौन न राखे एक रति। सत्य और झूठ को समझ, मिथ्या बातों को झूठ को आडंबरवाद को छोड़ के और सरलता पूर्वक निरअभिमानी होकर के निर्मोही होकर के निर्द्रोही होकर के और ईश्वर की पूरी शरणागति स्वीकार करके समर्पण करते हुए जो प्राणी जिएगा वो न्याल हो जाएगा। तो स्त्री को अपने पति के कदमों में पूर्ण रूप से समर्पण करती हुई और ईश्वर को जो भी कमी है तो अपने कर्मों को कहो। ये हमारे पहले के प्रारब्ध मंदे थे, इसलिए पति में कोई खोट भी है तो ये हमारे ही कर्मों की चूक है, दूसरे को किसी को नहीं कहना चाहिए। भूंडा अपना भाग सह चोखा संसार में रोशन किणसू राख। अरे आ चूक कर्म री चक्रिया। मूर्ख रख रे मून ओवरों घर मोत रोवना। कष्ट बतायो कौन चिणा न देवे चक्रिया। इसलिए कभी भी भारतीय नारी अपने पति को बुरा नहीं कहेगी। सुन मां परम पुराना शायद सह धर्मो पत धर्म सिरे। सब धर्मों से पति धर्म ऊंचा होता है माताओं। इसलिए प्रभु को पाना है तो जो आत्मा आपके साथ कई संबंधों से कई जन्मों का लेना देना बाकी है, अगर वो मांगता है तो चुकाना है और वो देता है तो लेना है। और पति को परमेश्वर मानते हुए पति के कदमों में समर्पण करोगी तो पति आपका हर कार्य और हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए रात और दिन प्रयत्न करेगा और अंत में ईश्वर को प्राप्त करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए पति को परमेश्वर माने और पुरुषों का कर्तव्य है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म को अपना मानते हुए और प्रजा को प्राणों से प्रिय समझते हुए जीवन जिए। सोचिए क्षत्रिय जो नीति न जाना। हाँ क्षत्रिय धर्म बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। सोचिए क्षत्रिय जो नीति न जाना जिन्हें प्रिय प्रजा न प्राण समाना। प्रजा प्राणों से प्रिय होती थी, सबके भीतर भगवान को देखते थे। ज़्यादा से ज़्यादा उनका तपोबल से प्रयत्नशील रहते हुए सेवा करके अपने जीवन को
धन्य बना देते थे। और क्षत्रिय कभी मजीरा और झींझा लेके नहीं बैठे, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, प्रजा की सहायता करते हुए और कांटों पे चल करके राम जैसा ने प्रभु को प्राप्त किया। ये क्षत्रिय धर्म है, पुरुषों का ये धर्म है और माताओं का ये धर्म है। इस धर्म को ठीक समझ लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। प्रभु ने चाहा तो फिर कल सत्संग करेंगे। और